कि गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे 7:30 और हम हॉस्पिटल आ गए। आज इनका अल्ट्रासाउंड की मतलब डेट दी जाएगी। तो जी इतनी भीड़ हो रही है, आप देख सकते हो हर जगह बहुत भीड़ है ना। तो इसलिए आके बैठ गए हैं। कल आए थे हम, कल भी नंबर नहीं आया, कल भी लाइन लगा के चले गए थे हम लोग। और फिर इतनी भीड़ है तो मैं यहाँ बैठी हूँ नीचे, ऐसे ही ठंडे में बैठी हूँ नीचे, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है सबसे और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इसमें, हद से ज़्यादा। जहाँ देखो वहाँ आदमी आदमी है। और मेरे सर में भी दर्द हो रहा तो मैंने ये कपड़ा बांध लिया, अपनी चुन्नी। मेरा मास्क नहीं लाई थी मैं, तो इसलिए मैंने ये बांध लिया अपना, क्योंकि सब तरह का आदमी आ रहा है ना, इसलिए। और बहुत सवेरे आए थे और कल भी हम 6 बजे गए घर पे। कल 6 बजे पहुँचे थे घर, 6:30 ही हो गए थे और मैं 7 बजे नहाई थी रात को। और सर में इतना दर्द होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिगर नहाए मेरे चैन नहीं पड़ता, तो मैं नहाती नहीं तब तक, है ना। तो गाइस चाय वाय भी पीनी है, चाय वगैरह मैं ले आई हूँ, बैग रखा मेरा ये। तो चाय वगैरह मैं लाई हूँ, अभी पी नहीं है मैंने चाय। अभी इनका टेस्ट वगैरह होगा, ब्लड टेस्ट होगा इनका। तो इनका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, अभी ये भी खाली पेट है। जब इनका ब्लड टेस्ट हो जाएगा तब भी मैं पीऊँगी चाय, ये हम दोनों पी लेंगे साथ में। तो ये तो कह रहे हैं चाय पी ले तू, मैं लेके आई हूँ घर से चाय। कल तो मैं कुछ भी नहीं लाई थी, कल तो मैं खाली हाथ ही आई थी कागज़ लेके। मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा, यहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो कल तो हमें पूरा दिन हो गया था, कुछ खाया नहीं है हमने, है ना। तो आज मैं चाय ले आई हूँ, बस चाय और ब्रेड ले आई हूँ रख के। तो जब इनका टेस्ट वगैरह हो जाएगा, अभी ये भी खाली पेट है, मैं भी खाली पेट हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं कराना है। मेरे को तो दवाई लेनी थी, मैंने कल ले ली अपनी हड्डी वाले डॉक्टर से कमर की। तो मेरी तो दवाई दे दी है उन्होंने और हाथों की भी दे दी है। बस आज इनका कराना है, आज इनका ब्लड टेस्ट होगा और 7 तारीख को इनका अल्ट्रासाउंड होगा। 7 तारीख की डेट दे दी है। तो जी अभी इसमें पैसे जमा होंगे अल्ट्रासाउंड के लिए, इसलिए ये खड़े में इधर देख रहे हैं, कुछ नहीं करते। बस देख लीजिए हम आए अस्पताल में, और ये राम मोले अस्पताल है। तो जी इतनी भीड़ हो रखी है, इससे ज़्यादा। और हम सुबह के 7 बजे के आए, हद से ज़्यादा भीड़ है, देखिए। कैसे लग रहा है? हेलो जी, राम राम जी। ऐसा करते सब ठीक होंगे गाइस, मज़े मस्त होंगे। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा, हम हॉस्पिटल में आ रखे हैं। तो जी दवाई ले ली है हमने, और अभी टेस्ट वगैरह नहीं हुए, इनके टेस्ट वगैरह होंगे। और अल्ट्रासाउंड की अभी रिपोर्ट क्या अभी हुई नहीं है, अभी कल परसों में होगा, 7 तारीख को होगा शायद। ये देख लीजिए पानी कितना अच्छा लग रहा है चलते हुए, ये खड़े इधर हैं गाड़ियाँ, बस सब गाड़ी खड़ी है। हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे गाइस, तो मज़े मस्त होंगे। तो गाइस रात का टाइम हो रहा है। तो जी मैं कई दिन में आपसे बात कर रही हूँ, वैसे तो सुबह ही बात करी थी मैंने आप लोगों से, थोड़ी देर बातें करी थी सुबह, क्योंकि हम सुबह गए थे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल किस लिए गए थे ये मैं आपको बता दूँ, आपको कोई भी वीडियो में नहीं बताई है। हॉस्पिटल गए थे और ठंड सी लग रही है। तो जी इनके बच्चों के पापा की थोड़ा उनके दर्द हो रहा था पेट में, तो उनको दिखाने के लिए गई थी। पता नहीं पथरी है क्या है गाइस, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो। कि अभी आपने देखा होगा 2 महीने 3 महीने अभी बीमार रहे थे, और फिर इनको कुछ ना कुछ पेट की शिकायत होती रहती है। तो जी
अभी पथरी का दर्द है, किसका है, तो डॉक्टर तो यही बोल रहा था कि पथरी का लग रहा है। तो बोले कि अभी कुछ कह नहीं सकते, टेस्ट होंगे। तो गाइस सारे टेस्ट कराए, फिर सगळे टेस्ट कराए। अभी कल रह गया एक टेस्ट, रिपोर्ट कल वॉशरूम वाला रह गया इनका, बाकी ब्लड वाला ले लिया है। अल्ट्रासाउंड अभी हुआ नहीं, अल्ट्रासाउंड की दे दी इन्होंने डेट, मतलब अगले महीने की 7 तारीख की। तो जी इतनी भीड़ होती है अस्पताल में, तो गाइस कुछ कहने की नहीं, इतना भीड़, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इतना हाई तो वो मची रहती है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, कि भगवान ना ऐसे हॉस्पिटलों में भेजे हमें। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, फिर भी भगवान भेज ही देता है हमको हॉस्पिटलों में, ठीक है। और जी मैं अपने हाथ की भी दवाई लाई थी, जैसे कि मेरे हाथ भी ख़राब ज़्यादा हो रहा है। अब मेरे हाथों में कटने लगने लग गया था गाइस, कट से मतलब खून आने लग गया मेरे हाथों में। ये लगा लो, ये उंगली है ना, उंगली ये वाली दूसरा वाला हाथ है, तो उसमें मेरा खून आने लग गया था। तब मैं गई हूँ दिखाने के लिए। तो जी मैं छोटे हॉस्पिटल में गई थी, फिर मुझे बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया, मतलब कि आप बड़े में जाके दिखा सकते हो, वहाँ बड़े बड़े चेकअप होते हैं, इसलिए छोटे में चेकअप इतने नहीं होते हैं। तो जी फिर मैं भी गई थी, तो जी इनके पापा ने भी अपना दिखाया और मैंने फिर अपना दिखाया। तो मेरे लिए तो 1 महीने की दवाई लिख दी है इन्होंने, और दवाई लिखी है खाने की भी, और 3-4 ट्यूब लिखे हैं लगाने के। दिन में 2 बार 3 बार ट्यूब लगाना, 2 बार दिन में ट्यूब लगाना, दिन भर लगाना। एक क्रीम ऐसी है वो दिन भर लगानी है हाथों पर, 3-3 4-4 टाइम लगानी है मतलब। तो जी अब देखती हूँ, शुरू करा मैंने आज से ही लगाना, दवाई भी आज से खानी शुरू करी। दवाई मैं खा चुकी हूँ, अभी खा के ही आई हूँ मैं छत पे। और ये है हमारी छत, और यहाँ पे लाइट लगा दी थी करवा चौथ के दिन ही, उस दिन जब पूजा थी, नहीं सॉरी दीपावली के दिन लगाई थी लाइट इन्होंने, दीपावली के दिन लगाई थी। तो अभी लाइट लगी हुई है, अभी निकलवाई नहीं है। मैं सोच रही चल रहने दो, कभी कभी छत पे आते हैं तो लाइट रहनी चाहिए रोशनी। तो इनके पापा तो कह रहे निकाल देंगे, फिर बारिश वारिश आती है ना तो दिक्कत हो जाती है इस वजह से। तो जी थोड़ी बहुत रोशनी रहती है। और खाना वाना बन गया, खाना बहुत जल्दी बन गया था। खाना मैंने नहीं बनाया, खाना बनाया बेटी ने, तो जल्दी बना लिया था खाना उनने। और क्योंकि जैसे कि दिखाने गए थे हम लोग, तो है ना, तो दिखाने गए तो सुबह कुछ नहीं खा के गए थे, सवेरे गए थे 7 बजे के गए हुए, और आए हम दोपहर के टाइम आया। और कल आए हम 6:30 बजे शाम के टाइम, तो 6:30-7 बज गए थे। आके मैं नहाई हूँ तो 7 बज गए मुझे नहाते नहाते। तो गाइस ठंड का टाइम है, और फिर ये हॉस्पिटल में घूमते हैं ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं नहाती ज़रूर हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी ठंड हो। तो मैं नहाई जी, गर्म पानी से नहाई हूँ, और नहा के थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ हॉस्पिटल का जो थोड़ी महक वहक सी है ना, वो दूर हो जाती है ना। तो बस ऐसा ही है, अभी ऐसे ही चल रहा है हमारे साथ में। और कोई बात नहीं, जैसे ऊपर वाला चाहता है वही होता है, ठीक है। अब ये सोचने से, कहने से, दिमाग लगाने से, या कुछ भी कहने सुनने से कुछ नहीं होता गाइस। बस ये है कि हाँ, जो हमें भगवान का नाम नहीं लूँगी, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ, जो परेशानी लिख रही है वो आएंगी हमारी किस्मत में और जाएंगी, ठीक है। कुछ टाइम लगता है, कुछ अब मैं आप लोगों के लिए मैं क्या बताऊँ, मैं हाथों से बहुत परेशान हूँ, और कमर से भी बहुत परेशान हूँ। क्योंकि गाइस मेरी कमर में ना इतना दर्द है कि अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे से जल्दी से उठा नहीं जाता, और उठ जाती हूँ तो मेरे से बैठा नहीं जाता है, और बैठ के मेरे से पोछा भी नहीं लग रहा, बैठ के कोई काम नहीं हो रहा। झुकने के लिए मेरे को मना कर दी है, और मैंने कमर वाले डॉक्टर को भी दिखाया उसी हॉस्पिटल में, बड़े में ही। तो जी उन्होंने बोला झुकना नहीं है, और चेयर पर बैठना, नीचे नहीं बैठना है, झुक के नहीं चलना, वजन नहीं उठाना। उन्होंने इतनी चीज़ मुझे बता दी हैं, ठीक है। और दवाई रेगुलर खानी है, और 1 हफ्ते की दवाई लिखी है उन्होंने मुझे, तो 1 हफ्ते बाद फिर उनको दिखाना। तो अभी तो मैंने शुरू करी नहीं है कमर वाली दवाई, अभी तो मैंने शुरू बस हाथों की करी है। क्योंकि पहले हाथों की खाऊं, किस किस की खाऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस किस की दवाई खाऊं, किस किस की ना खाऊं। ये हो रहा मेरे साथ में। हाँ, तो जी कृष्णा को सुलाने की कर रहे हैं तैयारी, और कृष्णा को पिला दिया दूध। मैंने कहा कृष्णा को दूध पिला दो, कृष्णा सोएगा, क्योंकि अब 10 बजने वाले हैं। और बच्चे अभी सोए नहीं है, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लेटे बैठे, इनके पापा लेट गए हैं। क्योंकि ये सुबह से हॉस्पिटल में हम लाइन लगा रहे थे, सुबह के गए हुए 7 बजे के गए हुए हम लाइन लगाने में रहे दोपहरी भर, ठीक है। एक जगह मैंने लाइन लगाई, एक जगह इन्होंने लाइन लगाई। तो जी इन्होंने लगाई अपनी एंट्री की में लाइन, मैंने लगाई इनकी ब्लड की में लाइन। ब्लड की में बहुत लंबी लंबी भीड़ हो रही थी, मैंने उसमें लाइन लगाई, तब हमारा काम हुआ। 2 जने गए हैं साथ में। और देखो जी, जब इनको दुख आता है तो मुझे भी दुख आता है, ठीक है। मुझे आता है तो इनको दुख आता है, तो बस
ऐसा ही है, मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये इनको कोई परेशानी तो ये अकेले जाएंगे दिखाने। मैं इनके साथ चलती हूँ हमेशा, और साथ चलूँगी, हमेशा साथ रहूँगी, साथ चलूँगी, ठीक है। मेरे बगैर ये कहीं जाते भी नहीं है हॉस्पिटल वगैरह में दिखाने के लिए, क्योंकि एक होता है ना कि ये वैसे मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे भी है, मेरे से ज़्यादा समझदार भी है, फिर भी एक होता है कि लेडीज़ का दिमाग थोड़ा ना ज़्यादा चलता है। तो गाइस मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है, और इनका थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा ऐसे रहते हैं जैसे मतलब पता ये ऊपर गए छत की तो ये ऐसे रहते हैं, क्या बताऊँ, जैसे हाँ कुछ देख रहे हैं या कोई लाइन में आगे घुस गया ना तो कहेंगे चल कोई नहीं, खड़ा हो जा। तो अरे यार, हम सोचते हैं कि हम 1 घंटे से हम लाइन में खड़े तो हम आगे वाले को क्यों खड़ा होने दें फिर अपने आगे, हैं भाई, सही बात है कि नहीं। तो जी मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है, तो मैं अपने उसमें बहुत वो रहती हूँ एकदम कि भाई जब मैं खड़ी हूँ इतनी देर से परेशान हो रही तो तुमको क्यों खड़ा होने दूँ। तो गाइस यही है। और चलो वीडियो मेरी होगी लंबी, और खाने में बनाई थी आज पूड़ियाँ। तो जी आज पूड़ियाँ खाई हैं आज मैंने, और सुबह चाय ब्रेड खाए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में। बस ऐसे ही टाइम काटा, और सारा काम मेरी बच्ची ने करा, जितना भी करा। बस मैंने तो आके थोड़े से कपड़े धोए, नहाई हूँ, बस खाना खाया, सो गई हूँ मैं। सो के उठ गए, फिर शाम का खाना भी इसी ने बनाया, ठीक है, और सुबह का भी खाना बनाया। तो जी लड़कियों से कितना मतलब अच्छा रहता है, लड़कियाँ होती है घर में। तो जी ऐसे ही चल रहा है अभी तो गाइस मेरी ज़िंदगी में, है ना। कोई बात नहीं, फिर देखते हैं कब तक क्या हो वो हो रहा है, भगवान सबको अच्छा करेगा और सब बढ़िया होएगा। किसी टाइम बढ़िया भी होगा, ऐसी बात नहीं है, दुख जाएगा सुख आएगा, ऐसी बात नहीं है। और इनके अचानक से ही दर्द उठने लगा था, बहुत तेज़ दर्द उठा गाइस इनके साइड में, इधर पेट के साइड में उठा था, बहुत तेज़ दर्द उठा था। तो मतलब बेचैन से हो रहे थे, फिर इनके इंजेक्शन लगवाया, दवाई दी, तब इनको कम से कम 2-3 घंटे में आराम पड़ा गाइस। तो जी और फिर दवाई तो आ गई है इनकी, पूरी प्रॉपर आ गई दवाई। अब टेस्ट वगैरह है रखे हैं, तो अल्ट्रासाउंड की डेट अगले महीने दी है, क्योंकि इतनी जल्दी करते भी नहीं हैं। और जी और ये ब्लड टेस्ट आज हो गए इनकी, वॉशरूम का कल रह गया, तो कल वॉशरूम की देने जाना पड़ेगा वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो जी 3-4 दिन से हॉस्पिटल भाग रहे हैं हम लोग, है ना। सुबह सुबह जाते हैं अंधेरे में, और दोपहर में जाके नंबर आता कहीं, और पूरे में धक्के खाने होते हैं, इधर जाओ वो कहता इधर जाओ, वो कहता इधर जाओ, वो कहता इधर जाओ। मतलब हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है, पूछ पूछ के जाते हैं। पर गाइस कोई बात नहीं, यही एक ज़िंदगी है कि जब अपने को सही रखना है तो फिर पूछना भी पड़ेगा, डोलना भी पड़ेगा, दवाइयाँ खानी भी पड़ेंगी, है ना। चलो जी कोई बात नहीं, इसी में खुश रहना चाहिए। जो दुख आ रहा है, जो दुख आएगा वो चला जाएगा, है ना। चलो अपने ज़्यादा टेंशन ना लेनी चाहिए, नहीं इतनी टेंशन दुख की हो रही है, इतनी और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी तो कुछ नहीं पता क्या हो जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, सबके ज़िंदगी में भगवान ने कुछ ना कुछ दुख आ ही रखे हैं, मेरी ज़िंदगी में नहीं, सभी के में आ रहे हैं, पर कुछ मेरी में कुछ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। तो जी मैं अपने दुख तो थोड़ा बहुत झेल लूँ, पर इनके पापा को जो आती है ना परेशानी, वो मेरे से सहन नहीं होती। मेरे दिमाग में ना सर में दर्द होने लगता है जब इनको परेशानी होने लगती, तो मुझे लगता है कि बस मुझे ये लगता है कि मैं समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चलो जी बातें तो बहुत हैं, बहुत दिन से मैं आपसे मिली नहीं हूँ। अभी गाइस ऐसे ही है, तो उसके लिए सॉरी। अभी मेरे ब्लॉग पीछे आ रहे हैं, क्योंकि एक तो बच्चों के भी पेपर शुरू हो रखे हैं, बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, दूसरा मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि भाग दौड़ में जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल, आ रहे हैं बार बार, सब सुबह जाते हैं अंधेरे ही, रात में घुसते हैं शाम को घर में। तो जी मैं ब्लॉग तो नहीं बना सकती ना, तो पहले तो अपना शरीर है, और जी इनको दिखाना, अपने पति को सबसे ज़्यादा इनको दिखाना, फिर मेरा भी है। तो हम दोनों ही एक ही हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो चले जाते हैं, दोनों आते हैं। तो जी ऐसे ही होता है, क्या करें, कोई बात नहीं। चलो जी और मैं आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, आप भी बढ़िया होंगे, आपके बच्चे ठीक ठाक होंगे। अपने बच्चों का ध्यान रखिए सब लोग, और अपना ध्यान रखिए। और अब ठंड बढ़ती आ रही है, तो ठंड का भी ध्यान रखिए। चलो राधे राधे।